हेलो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में इटरनल लाइफ टू यू में। और हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करते हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन से एक बात को देखना चाह रहे हैं कि हमें यीशु मसीह में कैसा होना चाहिए। स्वयं के संबंध में कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। हमें यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं और यीशु मसीह के वचन से बहुत सारी बातों को सीखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमें स्वयं के संबंध में भी बहुत सारी बातों को सीखने की ज़रूरत है। स्वयं के संबंध में हमारे पुत्र के विषय में यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कई बार कि यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके विषय में क्या कहता है। इस बात को जांचने के लिए जब मैं रोमियो की किताब पढ़ रहा था तो रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत में मैंने एक बात को देखा। पौलुस रोमियो की कलीसिया को एक बात लिख रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस कलीसिया को इस बात को लिख रहा है, रोमियो के कलीसिया को इस बात को लिख रहा है और कह रहा है कि भाइयों एक काम करो। क्या करो? अपने आप को जीवित बलिदान बनाओ। परमेश्वर की सेवा करनी है या परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, उसकी बातों को सुनकर चलना है, तो क्या करना है कि अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान बनाएं। पौलुस कहता है पहले पवित्र बने और फिर कहता है अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को कैसा? जीवित और ग्रहण योग्य बलिदान। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को जीवित बनाएं, तो हम होते हैं जीवित, जीवित तो है, लेकिन क्या हम ग्रहण योग्य हैं? हमारे शरीर परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हैं? क्या हम पवित्र हैं? इस बात को पौलुस बड़े जोर देकर इस बात पर कह रहा है और बता रहा है स्वयं के विषय में इस बात को जांचने की जरूरत है। क्या जांच रहे हैं आज हम? नहीं जांच रहे तो जांचने की जरूरत है। हमें स्वयं के विषय में इस बात को बेहद जांचने की जरूरत है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान करके नहीं चढ़ा रहे, तब हमें सोच कर विचार करने की जरूरत है। हमें आगे जाकर इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर हम सबको ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। दूसरे वचन में एक और बात लिखी है, वहां लिखा है इस संसार के सदृश ना बनो। पौलुस कलीसिया को इस बात को बता रहा है संसार के जैसे मत बनो। संसार में तो क्या होता है, लोग अपने अपने तरीके से चलते हैं, लोग अपने अपने विचारों से अपनी अपनी इच्छाओं से चलते हैं। क्या तुम अपने तरीके से चल रहे हो? क्या तुम अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हो? इस बात को जांचने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। हमें अपने तरीके से नहीं परंतु परमेश्वर के तरीके से चलने की आवश्यकता है। यदि आज भी हम अपने तरीके से चल रहे हैं तो पौलुस इस बात को कहता है संसार के समान नहीं, संसार के तरीके से नहीं, परंतु परमेश्वर के सदृश से चलो। संसार के सदृश से नहीं, यीशु मसीह के सदृश से चलो। और आगे कहता है इस बात को, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पौलुस सिखा रहा है बुद्धि के नए हो जाने से क्या हो जाए? चाल चलन बदलना चाहिए। यदि आज तक चाल चलन नहीं बदला तो सोचिए क्या बदला। क्या हम यीशु मसीह में आने से पहले शराब पीते थे तो आज भी पी रहे हैं? क्या सही है? क्या हम में थोड़े भी बदलाव नहीं आने चाहिए? शराब पीना गलत बात है या नहीं है, ये हमारा मैटर नहीं है, लेकिन क्या आज भी हम पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या आज भी हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं? क्या आज भी हम लोगों को गाली देते हैं? क्या आज भी हम लोगों के विषय में गलत सोचते हैं? ये है व्यवहार, ये है तरीका इस बात को जानने का कि हमें बुद्धि के नए हो जाने से क्या हो जाना चाहिए? चाल चलन बदलता जाना चाहिए। हमारा चाल चलन बदलना तो केवल परमेश्वर के वचन से हो सकता है। इसीलिए याद रखना है कि हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा। परमेश्वर चाहे तो हमारा चाल चलन बदल जाएगा। परमेश्वर चाहता है हमारा चाल चलन बदले। हमारी बुद्धि के नए होने से हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। और कहता है तुम्हारे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करके ऐसे ही आगे बढ़ते। परमेश्वर की इच्छा को मालूम करके जो सिद्ध है और अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, उसको जानकर आगे बढ़ते रहना है।
ये परमेश्वर का कलाम हमारे विषय में कहता है। क्या आज हम परमेश्वर के वचन को मानकर उसकी सिद्ध इच्छा को जानकर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? जांचने की ज़रूरत है। यदि नहीं जांचा तो जांचने की ज़रूरत है। आज भी हमें इस बात को जांचने की ज़रूरत है, क्या वास्तव में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको तैयार कर रहा है? क्या वास्तव में परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको ऐसा तैयार कर रहा है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार संसार के सदृश नहीं, परंतु उसके कलाम के अनुसार पवित्र बन के, जीवित, ग्रहण योग्य बलिदान बन के हम परमेश्वर के पास उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं? जांचने और परखने की जरूरत। चैनल को लाइक करना और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और दूसरों तक शेयर भी कर देना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भेजिए ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर के नाम से बदलाव आए। परमेश्वर का वचन हर एक घर तक पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। यदि हम मसीह लोग हैं, हम मसीह भाई बहन हैं, तो ये अच्छी बात कि हम पवित्र बनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, ये एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आप इसे शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। परमेश्वर की इच्छा हम सबकी ज़िंदगी से पूरी हो। और वीडियो को एक बार फिर से लाइक करिए और आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर के वचन के साथ हमेशा हम इसी प्रकार से बातें करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।